नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या राजनेता जो हैं वो कानून से ऊपर हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उस इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट का शीर्षक ही जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। शीर्षक है, राजनेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, इस खतरे से सख्ती से निपटने की जरूरत। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और ये जजमेंट का शीर्षक जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही नोट कर लें। हसरतुल्ला शेरवानी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हर्षद-उल्लाह शेरवानी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जजमेंट है। इस जजमेंट में बकायदा हुआ क्या था, कासगंज जिले के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर जिस व्यक्ति पर दर्ज होता है वो थाने में बंद होता है, लॉकअप में। और लॉकअप में बंद होते समय उस व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला एक पूर्व विधायक के द्वारा और उसके 7 जो व्यक्ति थे, 8 उनके को एसोसिएट्स के द्वारा हमला किया जाता है, जान से मारने की कोशिश की जाती है, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह से घायल होता है। और उसमें अंततः सजा हो जाती है सारे व्यक्तियों को। सजा होने के बाद में कोर्ट जो है एक मैसेज सोसाइटी में देता है कि कोई भी राजनेता कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई भी कृत्य आप इलीगल करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको बकायदा सजा भी होगी। ये निचली अदालत ने जो है साबित कर दिया और सजा देके उन दोषियों को जेल के अंदर पहुंचा दिया। अब सजा होने के बाद उन व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। अपील एडमिट होने के बाद उनको ये कहा गया, अपील एडमिट के लिए रखा और साथ ही साथ 389 ऑफ सीआरपीसी के तहत सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए एप्लीकेशन डाली, जिसमें ये कहा गया कि जब तक उनकी अपील की पिटीशन जब तक कोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए या सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन करके उनको रिहा कर दिया जाए। जब अपील दाखिल होगी या स्टार्ट होगी उसके बाद जो फैसला होगा वो कोर्ट का मानेंगे। कोई भी अपील नॉर्मली स्टार्ट होने में, जब हम किसी भी केस में कन्विक्शन के बाद अगर अपील डालते हैं तो उस अपील को स्टार्ट होने में कम से कम 8 से 10 साल का समय लग जाता है। व्यक्ति बाहर आ जाता है 389 ऑफ सीआरपीसी के तहत और उस अपील को कंक्लूड करने में, यानी उसको सुनवाई से लेकर उसमें आदेश पारित करने तक और ज्यादा समय लगता है। लेकिन वो अपील जो है लिस्टेड ही 8 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद होती है। मैं आपको बताऊं, 2014 का एक केस, एक व्यक्ति को रेप में कन्विक्शन होने के बाद मेरे पास आया था। मैंने उसमें अपील डाली और अपील डाल के उस व्यक्ति को मैंने बाहर निकाल दिया। चूंकि वो व्यक्ति दोषी नहीं था, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी का मसला था और उसके अपने ही रिलेटिव ने जो है उसके ऊपर रेप का केस डाल दिया था, मेजर होने के बाद भी। तो खैर कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए उस व्यक्ति को बाहर तो कर दिया, लेकिन आज तक 2014 से लेकर अब तक 2021 में बैठे हैं, अप्रॉक्सीमेट 7 साल होने जा रहे हैं, 7 साल हो गए। 7 सालों में उस व्यक्ति की अपील आज तक लिस्टेड नहीं हुई दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष। जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज का यह हाल है तो अदर स्टेट में तो आप सोच ही सकते हैं कम से कम 10 साल 15 साल तो लग ही जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी मैंने सुना है कि अपील ओपन होने में पता चला व्यक्ति की उम्र 50 साल है, वो अब निकला और अपील खुलते खुलते 15 साल लगे, तब तक वो बंदा निकल गया। व्यक्ति निकल लिया, देहांत हो गया उसका, फिर वहां से खत्म। तो ये कुछ खामियां हैं हमारे लॉ में या कुछ सिस्टम में खामियां हैं, उसको कोशिश कर रहा है दिन रात निरंतर जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि उन खामियों को किस तरह भरा जाए। खैर ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक ये था कि राजनेता कानून से ऊपर हैं या नहीं। तो इस आदेश के तहत बकायदा हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल एप्लीकेशन को निचली अदालत ने भी खारिज किया और साथ ही साथ ये कहा कि सजा के रूप में सजा बरकरार रखी और कहा कि राजनेता कभी भी ऊपर नहीं है। बकायदा इन लोगों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ठप्पा लगाया और
उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि टिप्पणी की कि पूर्व विधायक ने पुलिस कर्मियों पर 3rd डिग्री अपनाने और मृतक को पुलिस लॉकअप में बंद करने के लिए दबाव डाला। आरोपी का यह कृत्य पुलिस तंत्र का दुरुपयोग है, इसलिए इसका कृत्य निंदा के बजाय सहानुभूति का पात्र नहीं है। नाउसी बकायदा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करके ये लगा दिया कि राजनेता, एक ठप्पा लगा दिया कि राजनेता कभी भी कानून के ऊपर नहीं है या लॉ से बड़ा नहीं है। संविधान के तहत लॉ के अंडर कोई भी राजनेता का कोई भी कार्य करता है तो वो ठीक है, अगर कानून के ऊपर अपने आप को अगर समझता है तो ये गलत है। इस जजमेंट ने उन सारे राजनेताओं के मुंह पर एक तमाचा मारा है जिसमें राजनेता अपने आप को ऊपर समझते हैं और कानून को कुछ ना समझकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उम्मीद है ये जजमेंट आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये जजमेंट चाहें तो आप, मेरा फेसबुक लिंक भी नीचे है, आप उस पर ये जजमेंट पूरी पढ़ सकते हैं। मैंने उस पर भी डाली हुई है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जजमेंट अपने आप में बहुत कुछ बताता है राजनेता या उनके कृत्यों के बारे में, या कानून का किसी के फेवर में ना होना। कई लोग ये कहते हैं वो तो नेता है, उसके जेब में न्यायालय रहता है, कानून रहता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी रहते हैं। ऐसा नहीं है। न्यायालय इंडिपेंडेंट वर्क करता है और न्यायालय के ऊपर कोई भी नहीं है। हर आदमी, हर राजनेता, हर नागरिक न्यायालय के अधीन आता है, न्यायालय के ऊपर नहीं आता है। न्याय और कानून के अधीन आता है, ऊपर नहीं आता है। तो इसलिए किसी भी राजनेता को अगर आप ऐसा कृत्य करते हुए देखें तो उसे जरूर एक बार टोकें, अगर आपका अपना है तो, कि भैया आप कानून के ऊपर नहीं हैं, कानून में रह के कोई कार्य करें, न्याय और कानून की गरिमा, संविधान की गरिमा को रखते हुए आप कोई भी कृत्य करें जिससे कि हमारी न्याय प्रणाली या आपका औहदा दूषित ना हो या बदनाम ना हो। ये था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये जजमेंट समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें जिससे कि और लोग भी लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।